हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर स्पाइसी रिडल्स यानी मसालेदार पहेलियाँ। तो इस चैप्टर में हम कुछ पहेलियाँ देखेंगे और आपको उसका आंसर गैस करना है। बाद में बाकी मैं तो बता ही दूंगी, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली पहेली है, I can be powdered fine to make food hot and spicy. If too much of me is added, I make you gasp, shh, shh. Your eyes and nose begin to water and you cry. Think and tell me who am I? Tell me quickly who am I? तो ये कह रही हैं, ये चीज़ एक जो भी चीज़ है वो आपको गैस करनी है। वो कहती हैं कि आप मुझे एकदम महीन पीस सकते हैं और अगर आप मुझे अपने खाने में मिलाते हैं तो मैं आपके खाने को बहुत ही चटपटा और तीखा बना देती हूँ। और अगर आपने मुझे खाने में या आपने मुझे ज़्यादा खा लिया तो आपके मुंह से कैसी आवाज़ आती है? ऐसे करके आवाज़ आती है। आपको सांस लेने में मुश्किल हो जाती है और आपके आँखों से, आपकी नाक से पानी बहने लगता है और आप रोने लगते हैं। फिर बोलती हैं कि बताइए मैं कौन हूँ और जल्दी से बताइए कि मैं कौन हूँ। तो बच्चों बताइए ये कौन है? ये है चिली, ठीक है। जैसे कि साइड में आपको पिक भी दिख रही है, ठीक है। तो ये है चिली। आप यहाँ चिली या मिर्ची दोनों आप लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट जो है पहेली वो देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी, ग्राइंड मी एंड पाउडर मी टू मेक योर फूड लुक येलो। आई मेक मिक्सड इन ऑयल बाय ग्रैनी एंड अप्लाई टू वुंड्स क्विकली। आई हील ऑल वुंड्स big and small, that is why I am loved by all. Think and tell me who am I? Tell me quickly who am I? तो ये पहेली है, वो जो कह रही है कि आप मुझे पीसो और मेरा पाउडर बनाओ। मैं आपके खाने को पीला रंग देती हूँ, येलो कलर देती हूँ और मुझे जो ग्रैनी होती हैं, जो हमारी दादी माँ नानी माँ होती हैं, वो मुझे ऑयल में मिला के जो हमारे घाव होते हैं, चोट लगती है, उसमें लगाती हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। इसीलिए सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, सभी का मैं बहुत प्यारा होता हूँ। इसलिए आप बताइए कि मैं कौन हूँ, जल्दी से बताइए कि मैं कौन हूँ। तो बताइए बच्चों कौन हूँ। जब हमारे चोट लग जाती है, जो हमारी मम्मी या हमारी दादी हमें चोट में क्या लगाती हैं, जब घरेलू नुस्खा अपनाते हैं तो हल्दी का यूज़ करती हैं। तो ये हो जाएगा हमारा टर्मरिक। हल्दी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्मरिक। तो यहाँ टर्मरिक लिख देंगे, ठीक है, और ब्रैकेट में हल्दी। ओके, जब हमें चोट लग जाती है हमारे घर में तो सबसे पहले दादी माँ या मम्मी हमारी क्या करती हैं, ऑयल में मिला के और हल्दी मिला के अच्छे से उस चोट पे लगा देती हैं, तो वो हील हो जाती है, ठीक हो जाती है हमारी चोट, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, है ना। और कई लोग इसको फेस पे भी लगाते हैं, फेस भी हमारा ग्लो करने लगता है। तो हल्दी इसीलिए यूज़ करते हैं हम इसको। ओके, अब नेक्स्ट पहेली है हमारी, स्मॉल एंड राउंड लाइक अ पर्ल। तो ये कहती है मैं एक छोटा सा गोल गोल हूँ, बिल्कुल मोती की तरह। आई एम ब्लैक व्हेन आई एम होल। मैं पूरा ब्लैक कलर का होता हूँ जब मैं पूरा होता हूँ। आई कैन बी पाउडर्ड, कोर्स और फाइन। आप मुझे पाउडर कर सकते हैं, दरदरा पीस सकते हैं या बिल्कुल फाइन भी पीस सकते हैं। अ शार्प एंड स्पाइसी टेस्ट इज माइन। मेरा तेज और तीखा सा टेस्ट है। वेदर इट इज़ सॉल्टी और स्वीट, आई एम एडेड एज ए स्पेशल ट्रीट। चाहे कोई भी हमारा फूड सॉल्टी हो या नमक वाला हो या स्वीट हो या मीठा हो, मैं दोनों में ही एक स्पेशल ट्रीट डालता हूँ। चाहे मीठा हो चाहे तीखा हो, मैं दोनों ही खाने में बड़ा ही मज़ेदार स्वाद लाता हूँ। थिंक एंड टेल मी हु एम आई, टेल मी क्विकली हु एम आई। फिर कहते हैं कि बताइए जल्दी से कि मैं कौन हूँ और जल्दी से बताइए कि मैं कौन हूँ। तो ये कौन है? ये है पेपर, ब्लैक पेपर, ठीक है, काली मिर्च। तो हम यहाँ लिख देंगे ब्लैक पेपर और साइड में ब्रैकेट में लिख देंगे काली मिर्च, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसमें हमारा जो खाना है, चाहे वो सॉल्टी हो या स्वीट हो, यानी या तो नमक वाला खाना हो चाहे वो मीठा भोजन हो, हम दोनों में ही ब्लैक पेपर का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम फ्रूट सैलेड में ब्लैक पेपर डालते हैं, वेजिटेबल्स में तो डालते ही हैं। तो ये हम दोनों में यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। अब हमारी नेक्स्ट पहेली है, आई एम स्मॉल एंड स्किनी चैप, समटाइम्स आई एम ब्राउन एंड समटाइम ब्लैक। मैं एक बहुत ही छोटा सा पतला सा हूँ और कभी कभी मैं ब्राउन कलर का होता हूँ तो कभी ब्लैक। एडेड टू हॉट ऑयल एंड घी, आई स्प्रेड माई फ्रेग्रेंस ऑल अराउंड मी। व्हेन आई एम रोस्टेड, कर्ड एंड जलजीरा आर फेवरेट टू मी।
थिंक एंड टेल मी हु एम आई, टेल मी क्विकली हु एम आई। तो जब मुझे गरम गरम तेल में या घी में डालते हैं ना, और मुझे या तो रोस्ट करते हैं या भूंजते हैं, तो मैं अपनी खुशबू चारों तरफ फैला देता हूँ। और दही और जो जलजीरा होते हैं वो तो मेरे एकदम फेवरेट हैं। तो बताइए मैं कौन हूँ, जल्दी से बताइए कि मैं कौन हूँ। तो ये है क्यूमिन, क्यूमिन यानी ज़ीरा। तो हम यहाँ लिख देंगे क्यूमिन और ब्रैकेट में ज़ीरा लिख देंगे। तो जब भी हम ज़ीरा किसी गरम तेल में डालते हैं सब्जी बनाने के लिए, या हम घी में डालते हैं, तो आप देखते होंगे घर में पूरे में खुशबू फैल जाती है, उसकी फ्रेगरेंस फैल जाती है। तो वही इसमें बताया गया है। और कह रहे हैं कि मेरा फेवरेट जो है वो दही, जो दही होता है उसमें हम ज़रूर डालते हैं ज़ीरा, और जो जलजीरा हम बनाते हैं उसमें भी हम डालते हैं। इसीलिए कह रहा है कि हम मेरा दही और जलजीरा तो मेरा फेवरेट है, उसमें तो मैं जाता ही जाता हूँ। तो ये है क्यूमिन। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट पहेली देखते हैं कि कौन सी स्पाइस है। ओके, आई लुक लाइक ज़ीरा दो ग्रीन एम आई, टू मेक योर स्टमक हेल्दी आई ऑलवेज ट्राई। तो ये कह रहे हैं कि मैं दिखता तो बिल्कुल ज़ीरा की तरह हूँ, लेकिन मेरा जो कलर है वो क्या है, हरा रंग है, मेरा ग्रीन कलर है। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपका पेट हमेशा हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। ईट मी ऑलवेज आफ्टर योर मील, आई रिफ्रेश योर माउथ, यू श्योरली फील। आप मुझे खाने के बाद हमेशा खाना, आपका जो मुंह है, आपका जो माउथ है, मैं एकदम रिफ्रेश कर दूँगा, एकदम ताज़ा कर दूँगा। आप ज़रूर देखना मुझे खाने के बाद ज़रूर देखना। तो बताइए कौन सी ऐसी चीज़ है, टेल मी क्विकली, जल्दी से बताइए कि कौन हूँ मैं। तो बताओ, जीरा की तरह दिखता है लेकिन कलर ग्रीन होता है। तो बताइए बच्चों कौन है ये। तो ये हैं हमारे फेनल, मतलब सौंफ, है ना। आप कभी अगर बाहर खाना खाने गए हो होटल वगैरह में, तो आपने देखा होगा कि वहाँ मतलब शुगर कोटेड आपको सौंफ मिलती है। तो वो खाने के बाद हमें सौंफ खाना चाहिए, वो हमारे पेट को हमेशा हेल्दी रखती है, खाने को पचाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है ना। तो ये है हमारा फेनल, जिसको हम सौंफ कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट पहेली क्या है। ओके, नेक्स्ट है हमारी, आई लुक लाइक अ नेल बट अ बड एम आई, चॉकलेट ब्राउन कलर एंड अ स्ट्रॉन्ग स्मेल हैव आई। तो ये कह रहे हैं कि मैं दिखता तो बिल्कुल नेल की तरह हूँ। नेल क्या होता है, कील। मैं बिल्कुल कील की तरह दिखता हूँ, लेकिन मैं हूँ क्या, एक छोटी सी कली हूँ मैं। जैसे आप पिक में देखिए, एक छोटी, ये दिख तो कील की तरह रहा है, लेकिन ये क्या है, छोटी सी कली है। और मेरा जो कलर है वो एकदम चॉकलेट ब्राउन कलर होता है। चॉकलेट देखिए ना, बिल्कुल वैसा ही कलर होता है मेरा। और मेरी जो स्मेल होती है वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है मेरी। व्हेन योर टूथएक मेक्स योर साउट, आई सूद द पेन इन योर माउथ। जब कभी आपके दांत में दर्द हो, टूथएक हो, तो जब आप चिल्ला रहे हो दांत के दर्द की वजह से, तो आप बस मुझे लगा लीजिए, तो मैं आपके पेन को हल्का कर दूंगा। थिंक एंड टेल मी हु एम आई, टेल मी क्विकली हु एम आई। तो बताइए मैं कौन हूँ। अगर आपके दांत में कभी दर्द हुआ हो, तो ज़रूर आपको किसी ने घरेलू नुस्खा बताया हो, तो ज़रूर इसी को बताया हो। तो ये कौन है, जल्दी से बताइए। ये है क्लोव यानी लौंग। तो जब कभी हमारे दांत में दर्द होता है ना, तो हमें मतलब बहुत लोग सलाह देते हैं कि दांत में क्लोव को, लौंग को दबा के रखिए, तो दांत के दर्द में थोड़ा आराम मिलेगा। अगर आपके दर्द हुआ हुआ ज़रूर आपको पता होगा। तो देखिए, ये कील की तरह दिखता है, लेकिन ये है क्या, एक छोटी सी कली है। तो यहाँ हम लिख देंगे क्लोव और ब्रैकेट में लौंग। ठीक है, ओके। उसके बाद देखते हैं, now try and make your own riddles about 2 other spices. Ask those riddles in your class. Draw pictures of the 2 spices in your notebook and write their names. अब आपको क्या करना है कि 2 रिडल्स बनानी है, कोई भी मसाले की 2 रिडल्स बनानी है, पहेलियाँ बनानी है अपने आप से, और अपने क्लास में पूछना भी है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम इसका आंसर्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो हमारी पहेली है वो हो जाएगी, आई लुक लाइक द बार्क ऑफ ए ट्री, I come in shape of small sticks. I am used in dishes for my fragrance. I am also used in chocolate, candies and chewing gums. I am chocolatey brown. Tell me who am I? तो ये बोल रहे हैं कि मैं जो पेड़ की छाल होती है, बार्क यानी छाल, जो पेड़ की छाल होती है, मैं बिल्कुल उसी की तरह दिखता हूँ। और मैं बिल्कुल छोटी छोटी डंडियाँ होती हैं ना, स्टिक्स होती हैं, उसकी तरह दिखता हूँ। और खाने में मुझे मेरी
खुशबू लाने के लिए खाने में डालते हैं, चॉकलेट में यूज़ भी कर लेते हैं, कैंडीज़ में भी यूज़ करते हैं, और जो च्युइंगम्स होती हैं उसमें भी यूज़ कर लेते हैं। और मेरा जो कलर होता है वो बिल्कुल चॉकलेटी ब्राउन कलर का होता है। तो बताइए मैं कौन हूँ? तो ये है सिनेमन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? दालचीनी। आपको यहाँ पिक भी लगा के दिखाइए मैंने, तो आप ये ड्रॉ भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो ये डंडी जो छोटी छोटी स्टिक्स की तरह आपने देखा होगा, आपके घर में अगर मसाले रखे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? दालचीनी या सिनेमन, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट पहेली देखते हैं अपना। आई स्प्रेड माई फ्रेग्रेंस फार एंड वाइड, आई लव exotic dishes like biryani, I give yellow color to the dish, I look like fine hairs, tell me who am I। तो ये कह रही है कि मैं अपनी खुशबू बहुत दूर तक फैला देती हूँ और मैं बिरयानी, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, मैं इनमें ज़रूर जाती हूँ और मैं इनका कलर कैसा कर देती हूँ? येलो कलर कर देती हूँ। कोई भी खाने में अगर मुझे डालता है तो मैं एकदम येलो कलर कर देती हूँ उस खाने को। और मैं बिल्कुल कैसे दिखती हूँ? एकदम फाइन हेयर्स की तरह, छोटे छोटे बाल होते हैं ना, उनकी तरह मैं दिखती हूँ। बताइए मैं कौन हूँ? तो ये है सैफरन यानी केसर, ठीक है। तो ये बहुत महंगी भी आती है केसर, आपने देखी हो तो बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत महंगी आती है, तो बहुत लोग कम यूज़ करते हैं इसको, तो इसको हम सैफरन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको केसर, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट विच स्पाइसेस आर यूज्ड इन योर हाउस फॉर कुकिंग, मेक अ लिस्ट एंड लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट टू। अब आपके घर में कौन कौन से मसाले यूज़ होते हैं वो हमें बताना है, वो यहाँ लिखना है, और अपने दोस्त की लिस्ट भी आप देख सकते हैं कि उनके यहाँ कौन कौन से मसाले यूज़ होते हैं। जैसे मैंने यहाँ आंसर में दिया है, एग्जाम्पल दिया है आपको, आपके यहाँ कुछ दूसरे मसाले यूज़ होते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है पेपर, फेनल, क्यूमिन, टर्मरिक, क्लोव एसेट्रा आर द स्पाइसेस यूज इन माई हाउस फॉर कुकिंग, ठीक है। यानी कि काली मिर्च, सौंफ, जीरा, हल्दी, लौंग, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं हमारे यहाँ खाने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन योर ग्रैंड पेरेंट्स वर यंग विच स्पाइसेस वर यूज्ड मोस्ट इन देयर किचन, फाइंड आउट फ्रॉम देम एंड राइट हियर। जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स यंग थे यानी जवान थे, तब वो कौन से मसाले यूज़ करते थे अपने किचन में, वो उनसे पूछना है और यहाँ लिख देना है। तो जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल में बता रही हूँ, द स्पाइसेस यूज्ड वर रेड चिली, कोरिएंडर, क्यूमिन, टर्मरिक एसेट्रा, ठीक है। तो कौन कौन से स्पाइसेस यूज़ होती थी? लाल मिर्च, धनिया, ज़ीरा और हल्दी, ठीक है। तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ के अलग कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम वन स्पाइस विच इज़ पुट इनटू बोथ स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स, फाइंड आउट व्हाट इज़ पुट इनटू फूड टू मेक इट टेस्ट श्योर। तो उसमें दो क्वेश्चन पूछा है कि पहले तो एक वो स्पाइस बताना है, एक वो मसाला बताना है जो कि मतलब नमकीन में भी डाल सकते हैं और मीठे में भी डाल सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है, ये ऐसा कौन सा स्पाइस है, ऐसा कौन सा ऐसी या फिर कौन सी चीज़ है जो खाने को खट्टा बनाती है। तो पहला तो हम लिख देंगे आंसर, कार्डमम और पेपर, यानी इलायची और काली मिर्च इज़ वन स्पाइस विच इज़ पुट इनटू बोथ स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स। चाहे तो वो इलायची हो चाहे वो काली मिर्च हो, ये दोनों ही ऐसी चीज़ हैं जिसे हम नमकीन खाने में भी डाल सकते हैं, नमक के खाने में भी डाल सकते हैं, और जो हमारा मीठा खाना होता है या मीठा भोजन होता है उसमें भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, इसी में जो क्वेश्चन पूछा है उसका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सेकंड है हमारा, विनेगर और लेमन इज पुट इनटू फूड टू मेक इट टेस्ट सोर। तो हम चाहे विनेगर डाल दें यानी सिरका, चाहे लेमन यानी नींबू, तो दोनों ही क्या करते हैं, खाने को खट्टा बनाते हैं, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आगे है, आई एम कुट्टन, आई लिव इन केरला, देयर इज अ गार्डन ऑफ स्पाइसेस इन द बैकयार्ड ऑफ माई हाउस, देयर आई सी प्लांट्स ऑफ तेज पत्ता, स्मॉल एंड बिग कार्डमम्स एंड ब्लैक पेपर ग्रो। तो ये कह रहा है कि मेरा नाम है कुट्टन, यानी मैं कुट्टन हूँ और मैं केरला में रहता हूँ, और मेरे यहाँ गार्डन है, मसाले का गार्डन है मेरे घर के आंगन में, ठीक है। मेरे घर के आंगन में जहाँ क्या क्या लगता है, किस किस के प्लांट्स हैं, तेज पत्ता का प्लांट है और बड़ी छोटी कार्डमम्स यानी इलायची, बड़ी और छोटी इलायची आती है, उन दोनों के पेड़ हैं, पौधे हैं, और ब्लैक पेपर भी ग्रो होता है, यानी काली मिर्च जो है वो भी मेरे गार्डन में यानी मेरे आंगन में ग्रो होती है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा है,
फाइंड आउट वेदर एनी स्पाइसेस आर ग्रोन इन योर एरिया, राइट देयर नेम्स हियर। अब आपके एरिया में कौन सा स्पाइसेस ग्रो होता है, उगता है, आप लगाते हैं उस चीज़ को, या आपने लगा हुआ कहीं देखा है, तो आपको उसका आंसर देना है। तो ये आपको खुद ही करना होगा। मैं यहाँ एग्जाम्पल बता देती हूँ। द स्पाइसेस ग्रोन इन माई एरिया आर चिली, कोरिएंडर, जिंजर एक्सेट्रा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपके यहाँ आपके एरिया में कौन कौन से स्पाइसेस ग्रो होते हैं, आप उन्हीं का नाम लिखिए, क्योंकि आप पता नहीं कहाँ से होंगे, वो तो हम बता नहीं सकते हैं ना। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिंग सम होल स्पाइसेस टू क्लास। अब आपको क्लास में होल स्पाइसेस लेके आना है, मतलब जो मसाले होते हैं ना, पूरे पूरे मसाले लेके आने हैं। राइट देयर नेम्स इन द टेबल। और आपको ये जो नीचे टेबल दी है ना, उसमें आपको अपने मसाले का नाम लिखना है। क्लोज योर आइज एंड ट्राई टू रिकॉग्नाइज ईच स्पाइस बाय स्मेलिंग एंड टचिंग ईच वन इन टर्न। तो अब आपको क्या करना है, अपनी आंखें बंद करना है और जो हमारी स्पाइस है, जो मसाला है हमारा, उसको सूंघ के, खुशबू लेके उसकी बताना है कि वो कौन सा मसाला है, ठीक है। पुट अ राइट मार्क इन फ्रंट ऑफ द वंस यू रिकॉग्नाइज। अब आपको जो, अगर आपने पहचान लिया है तो ये मार्क लगा दीजिए, राइट मार्क, ओके। इफ़ यू डू नॉट रिकॉग्नाइज एनी, पुट अ रॉन्ग मार्क, ठीक है। अगर आपने उसको नहीं पहचाना तो रॉन्ग मार्क लगा दीजिए सिंपली, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल में बता रही हूँ, एक आध बता देती हूँ मैं। जैसे स्मेल है, तो स्मेल उसकी कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग लिख देना, ठीक है। उसके बाद उसका टच कैसा है, तो स्मूथ है, तो यहाँ स्मूथ लिख देंगे। अब नेम ऑफ द स्पाइस, उसका नाम क्या है मसाले का, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया चिली। तो स्मेल उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, टच उसका स्मूथ है, और उसका स्पाइस का नाम है चिली। अगर आपने ये सही गैस किया है तो इसके आगे आप राइट लगा देंगे, ओके। ऐसे ही जैसे आप सेकंड लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग है इसकी स्मेल, और टच उसका अनइवन सरफेस है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो वो क्या चीज़ है, जिंजर है, तो या फिर गार्लिक है, जो भी कुछ है, तो यहाँ लिख देंगे उसका नाम। और अगर आपने गलत फाइंड किया है तो उसको ऐसे रॉन्ग का निशान लगा देंगे। आया समझ? तो ऐसे ही आपको ये पूरी टेबल करनी है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस ट्राई मेकिंग अ स्पाइसी पोटैटो चाट। तो चलिए अब हम स्पाइसी पोटैटो चाट बनाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, बॉइल्ड पोटैटोज इनफ फॉर एवरीबॉडी इन द क्लास। आपको उबले हुए क्या चाहिए, आलू चाहिए, जो कि पूरी क्लास के लिए इनफ हो, मतलब इतना हो कि पूरी क्लास खा सके। उसके बाद है हमारा सेकंड मसाला, हमें क्या क्या चाहिए, उसके हम सॉल्ट चाहिए यानी नमक चाहिए, रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च का पाउडर, मैंगो पाउडर यानी आमचूर पाउडर, और लेमन यानी नींबू, और अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मतलब आप जैसा भी खाते हैं उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ये सारी चीज़ें ले लीजिए, ओके। उसके बाद है हमारा रोस्टेड क्यूमिन सीड्स यानी जीरा, जो भुंजा हुआ जीरा होता है वो चाहिए, ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक, गरम मसाला इफ़ इट इज़ पॉसिबल, और आप गरम मसाला भी ला सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है, और फ्रेश कोरिएंडर लीव्स और हरी धनिया की पत्तियाँ। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए चाट पोटैटो बनाने के लिए, ओके। तो गरम मसाला क्या होता है बच्चों, देखिए गरम मसाला हमारा होता है अ पाउडर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए सेवरल स्पाइसेस सच एज कार्डमम, स्मॉल और बिग, क्लोव, क्यूमिन सीड्स, सिनेमन, ब्लैक पेपर, ड्राई जिंजर एक्सेट्रा। तो देखिए गरम मसाला जो होता है वो सारे मसालों का मिक्सचर होता है, जैसे कि उसमें क्या क्या होता है, सिनेमन यानी दालचीनी होता है, और जो इलायची होती है छोटी बड़ी वो होती हैं, उसमें लौंग होता है, जीरा होता है, ठीक है, काली मिर्च होती है, ड्राई जिंजर होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। यानी अदरक जो होती है, सूखी अदरक, वो भी उसमें यूज़ होती है। तो ये सभी का मिक्सचर जो होता है वो हमारा गरम मसाला होता है। तो देखिए अब हमें चाट कैसे बनानी है, पील द बॉइल्ड पोटैटोज एंड कट दम इनटू स्मॉल पीसेस। अब जो पोटैटो हैं, जो आलू हैं, बॉइल्ड आलू हैं यानी उबले हुए आलू हैं, उनको छील देना है, पील कर लेना है, और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। नाउ ऐड सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, मैंगो पाउडर और लेमन जूस। अब उसमें मिला देना है, नमक मिला देना है, लाल मिर्च पाउडर मिला देना है, आमचूर पाउडर मिला देना है, और नींबू का रस मिला देना है अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। टू मेक योर चाट मोर डिलीशियस एड अ लिटिल रोस्टेड क्यूमिन सीड्स। अब आपकी चाट को और भी स्वादिष्ट बनानी है तो आपको क्या करना है, जो भुंजे हुआ जीरा था ना वो डाल देना है, और उसके ऊपर से काला नमक और हरी धनिया की पत्ती से सजा देना है। अ पिंच ऑफ गरम मसाला कैन ऑल्सो बी एडेड एट द एंड, और थोड़ा सा गरम मसाला आप आखिरी में मिला सकते हैं उसमें। मिक्स द पोटैटोज वेल, उसके बाद जितना भी मसाला आपने डाला है ना उसको मिक्स करना है पोटैटो के साथ अच्छे से।
and sprinkle chopped coriander leaves on top and hooray, your spicy चाट is ready to eat। उसके बाद आपको अच्छे से मिला के बढ़िया से ऊपर से धनिया पत्ती डाल देनी है और लो, आपकी स्पाइसी चाट रेडी है। अब आप उसको खा सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चाट के ऊपर, मतलब अगर आपने बना के चाट खाई है ना तभी आपको ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, डिड यू एंजॉय द पोटैटो चाट। अगर आपको चाट बहुत अच्छी लगी हो तो उसमें आपको बताना है कि क्या आपने चाट के मजे लिए हैं पूरे, तो आप आंसर दे सकते हैं यस आई एंजॉयड द पोटैटो चाट। ठीक है, ये आंसर इसमें सिंपली आप दे सकते हैं। उसके बाद आपसे सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा है, जस्ट इमेजिन इफ देयर वर नो स्पाइसेस टू मेक द पोटैटो चाट, हाउ वुड इट टेस्ट। अब आप ये मान लीजिए कि आपने पोटैटो चाट बनाया लेकिन उसमें कोई भी मसाला नहीं है, तो बताइए पोटैटो चाट कैसा लगेगा। तो ये पोटैटो चाट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, अगर मसाले नहीं होंगे तो कैसा लगेगा, बहुत ही बेकार सा लगेगा। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, द टेस्ट वुड बी नॉट दैट ग्रेट इफ़ नो स्पाइसेस वर एडेड। तो उसका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं होगा, ग्रेट नहीं होगा अगर उसमें कोई भी मसाला हम नहीं डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई टू लर्न एंड मेक अ डिफरेंट काइंड ऑफ चाट एंड एंजॉय इट विथ योर ऑल फ्रेंड्स इन क्लास। अब आपको क्या करना है, अब आपको सीखना है कुछ, क्या सीखना है कि अलग अलग तरह की चाट बनाने सीखनी है और एंजॉय करना है अपनी क्लास में। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू स्पाइसलेस एंड वेरी स्पाइसी थिंग फील ऑन योर टंग। अब आपको ये बताना है कि अगर किसी में स्पाइस कम है, मतलब अगर मसाला किसी खाने में कम है और किसी में ज़्यादा है, तो आप उसको कैसे, आपकी टंग जो है, आपकी जीभ कैसे उसको पहचानती है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, स्पाइसलेस थिंग्स गिव नो सेंसेशन ऑन माई टंग। जब आप स्पाइसलेस मतलब जिसमें मसाला कम होता है, अगर वो चीज़ें आप खाते हो तो उसमें मतलब जीभ में आपको कुछ पता नहीं चलता, कोई सेंसेशन नहीं होती। मतलब हम स्पाइसलेस खाना जब खाते हैं ना तो हमें कुछ पता नहीं चलता हमारी जीभ पे, हम बड़े आसानी से खा लेते हैं। और लेकिन हम जब स्पाइसी थिंग्स खाते हैं जिसमें ज़्यादा तीखा है, बहुत सारे मसाले हैं, तो क्या होता है, जब उसमें हम लिख सकते हैं, वेयर एज स्पाइसी थिंग गिव टिंगलिंग सेंसेशन ऑन माई टंग। मतलब एकदम झुंझुनी सी होती है हमारी जीभ पे, हमें पता चल जाता है, अगर तीखा होगा तो भी हमें पता चल जाएगा, है ना। तो ऐसे हम पहचान लेते हैं अपनी जीभ के द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे यहीं ख़त्म होते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ आया हो, पहेलियाँ मज़ेदार लगी हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।